हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन द फोर्थ पार्ट ऑफ आवर टॉपिक एरिया एंड पेरीमीटर। ठीक है, थर्ड पार्ट में हमने पेरीमीटर के बारे में पढ़ा था और इस पार्ट में हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे जो एरिया ऑफ पाथवेज एंड वरांदा से रिलेटेड होगा। ठीक है, पाथवेज क्या होता है तो आपने अक्सर देखा होगा। ठीक है, ये आइए इस हम लोग पिक्चर से समझते हैं, फिगर से। ओके, जैसे सपोज कीजिए कोई गार्डन है इस तरह का रेक्टेंगल के शेप में और इसके ठीक बीचों बीच इस तरह से एक रास्ता निकल रहा है। ठीक है, इस तरह से। तो ये जो पाथवेज है, ये जो एरिया है, ये कहाँ है? इस गार्डन के अंदर है। तो इस एरिया का पाथ हम इस पाथ का एरिया कैसे हम लोग निकालेंगे, इसको हम लोग सीखेंगे। ठीक है ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पाथवेज, है ना, किसी बीचों बीच कोई रास्ता गुजरना। ठीक है, या ऐसे भी हो सकता है कि इस तरह का कोई हो शेप और इस तरफ से कोई रास्ता गुजर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया पाथवे, इसको बोलेंगे पाथवे, है ना, बीचों बीच किसी गार्डन के या किसी फील्ड के बीचों बीच कोई रास्ता गुजर रहा है। या ऐसा भी हो सकता है कि इधर से भी गुजरे, दोनों तरफ से गुजरे रास्ता। तो ये दोनों क्या हो गए? पाथवेज हो गए। अब इनका एरिया कैसे निकालेंगे ये चीज़ सीखेंगे। या आपने अक्सर देखा होगा कि कोई घर होता है, हाउस, है ना, मतलब घर, कोई हाउस है। अब इसके चारों बगल से वरांदा बना हुआ है। ठीक है ना, दिस इज वरांदा। तो इस वरांदा का हम लोग कैसे एरिया निकालेंगे, ठीक है ना, तो ये सब चीज़ हम लोग इस पार्ट में सीखेंगे। ये जैसे ये दोनों के पाथवेज, ये हो गया वरांदा। ठीक है, तो पाथवेज ऑन वरांदा का कैसे हम लोग एरिया फाइंड आउट करना सीखेंगे, इस चीज़ को हम लोग इस पार्ट में समझेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस नंबर 1 से, है ना। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा, है ना। बिना क्वेश्चन सॉल्व किए हम लोग नहीं समझ पाएंगे। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर है। कहता है कि ए रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ 150 मीटर बाई 100 मीटर। ठीक है ना, देखिए बाई लगा है, इसका मतलब कि जो बड़ा वाला है वो लेंथ है और जो छोटा वाला है वो ब्रेड्थ है। ठीक है, 150 मीटर बाई 100 मीटर हैज़ ए 10 मीटर पाथ अराउंड इट। अराउंड इट का मतलब उसके चारों तरफ से। तो चलिए पहले जो लिखा है उसका हम लोग फिगर बनाते हैं ताकि समझ में आ सके कि करना क्या है। कहता है कि रेक्टेंगुलर फील्ड है, मतलब इस तरह से कुछ, इस तरह से एक फील्ड है। अब इसके चारों तरफ मतलब बाहर से, जैसे ये है, इधर से भी एक है और एक इधर से भी है और इधर से भी एक रास्ता बना हुआ है ना। मान लीजिए ये सब क्या है? रास्ता है। ठीक है, ये रास्ता है जो अपने शेडेड मैंने किया है, वो रास्ता है। हमें बताना है कि इस शेडेड पोर्शन, मतलब ये जो पाथवेज है, जो रास्ता है, उसका एरिया कितना है। हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड है इसका लेंथ 150 मीटर है और इसका ब्रेड जो है वो 100 मीटर है। ये बात को हम जानते हैं। अच्छा, अगर आप ध्यान दें तो इसके बाहर वाला हिस्सा भी को अगर मिला दें, ये बीच वाला हिस्सा को हटा दें, तो ये बाहर में भी एक रेक्टेंगल ही बन रहा है। तो जब इस बाहर वाले रेक्टेंगल की बात करेंगे और इसके एरिया की बात करेंगे तो इसमें अंदर वाला एरिया भी इंक्लूडेड होगा। और अगर ये अंदर वाला रेक्टेंगल का एरिया को हम लोग निकाल कर माइनस कर दें तो ये क्या बचेगा? बाहर वाले पाथवे का एरिया आ जाएगा। यानी हमें क्या करना है? हमें बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालना है और अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, और बाहर वाले में से अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देना है। तो जो बचेगा दैट विल बी द एरिया ऑफ द पाथवे, है ना। बात समझ में आ गया? अब हम लोग इसको करते हैं। सॉल्यूशन गिवन लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 150 मीटर, है ना, एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 100 मीटर। ठीक है ना, मतलब जो रेक्टेंगुलर फील्ड का लेंथ है वो 150 मीटर है और ब्रेड्थ 100 मीटर है। ये चीज़ गिवन है। तो मैंने क्या बताया कि यहाँ पे दो
रेक्टेंगल बन रहे हैं, एक रेक्टेंगुलर फील्ड और एक आउटर रेक्टेंगल जिसमें पाथ भी इंक्लूडेड है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोग ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका एरिया निकाल लेते हैं। तो इसको लिखते हैं थस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब 150 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब आप 150 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15,000 स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये हो गया आपका अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया। लेकिन अभी हम लोग को बाहर का एरिया भी निकालना पड़ेगा, बाहर वाला जो रेक्टेंगल बन रहा है उसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो हमको पता होना चाहिए ना कि इसका लेंथ कितना है। तो अब हम लोग लिखते हैं सेंस width of the path, width of path is equal to 10 मीटर। width of path मतलब जैसे ये पाथ है इसकी चौड़ाई, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो चौड़ाई है वो सब जगह सेम है, यहाँ से यहाँ तक है ना। उसी तरह से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये जो चौड़ाई है ये चारों बगल से सेम है। और ये कितनी है, तो 10 मीटर है। तो अगर आप ये बड़ा वाला रेक्टेंगल की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक ये जो यहाँ है और यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर है ना, यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर है। अब इसमें 10 मीटर इधर जुड़ गया है और 10 मीटर इधर जुड़ गया है। तो कितना हो गया, 10 + 10 20 मीटर जुड़ गया। यानी कि इसका जो विड्थ है आउटर रेक्टेंगल का वो 100 + 10 एंड +10 यानी 120 मीटर हो जाएगा ना। ये विड्थ हो गया। और लेंथ की बात करिए तो देखिए ये भी आपका 10 मीटर है इधर से और ये भी 10 मीटर है। तो इधर से भी 10 मीटर प्लस हो गया और इधर से भी 10 मीटर प्लस हो गया, मतलब टोटल इसका लेंथ कितना हो गया, तो 150 + 10 यानी 170 मीटर हो गया। तो इस चीज़ को हमको अब लिखना है, सिंस विड्थ ऑफ पाथ इज इक्वल टू 10 मीटर, देयरफॉर लेंथ ऑफ पाथ, ठीक है ना, लेंथ ऑफ पाथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 150 + 10 + 10 यानी कि 170 मीटर। ओके, सिमिलरली हम लोग को लेंथ ऑफ ब्रेड्थ ऑफ पाथ निकालना है, सॉरी नॉट लेंथ ऑफ ब्रेड्थ, इज ब्रेड्थ ऑफ पाथ। क्या हो जाएगा, तो जैसे मैंने बताया इधर से 100 है, फिर इधर से भी 10 प्लस करेंगे और इधर से भी 10 प्लस करेंगे, 2 × 10 प्लस करेंगे। तो 100 + 10 + 10 कितना हो जाएगा, 120 मीटर। यानी ये जो बाहर वाला जो रेक्टेंगल बना है उसका लेंथ हो गया 170 मीटर और ब्रेड्थ हो गया 120 मीटर। इसलिए जो बाहर वाला रेक्टेंगल बना है उसका एरिया क्या हो जाएगा, थस एरिया ऑफ पाथ विथ रेक्टेंगुलर फील्ड। ध्यान दीजिएगा यही पे समझना है, क्योंकि जो पाथ का अगर हम निकालेंगे अगर हम सिर्फ पाथ की बात करें, अगर ये बाहर वाले रेक्टेंगल की बात करें तो इसमें अंदर वाला रेक्टेंगल भी शामिल है। अब बाहर वाला तो पाथ है, तो पाथ के अंदर ये रेक्टेंगुलर फील्ड भी आ रहा है। इसलिए जब हम लोग रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे मतलब पाथ का, तो उसमें रेक्टेंगुलर फील्ड का भी एरिया आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर फील्ड के साथ साथ हम लोग को एरिया निकालना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, तो 170 × 120। ओके, क्या क्या मैंने बताया आपको कि हम जब इसका एरिया निकालेंगे बाहर वाले रेक्टेंगल का, तो बाहर वाले रेक्टेंगल में तो अंदर वाला रेक्टेंगल भी शामिल है, यानी इसका भी एरिया उसमें ऐड हो जाएगा। तो हम लोग पूरा का निकालेंगे पहले। तो 170 में 120 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आएगा, ओके देख लेते हैं हम लोग इसको कैलकुलेटर से। यहाँ पे कैलकुलेटर है, 170 × 120। अच्छा, मैं यहाँ कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेटर मत यूज़ कीजिए। कितना आंसर आ गया, 20,400। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 20,400।
20,400 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या बोले थे कि हम लोग को क्या करना है, तो बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया में से छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर लेना है। अब बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया निकल गया 20,400 और छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया 15,000 स्क्वायर मीटर। तो अब इसको इससे माइनस कर देंगे तो हमारा एरिया ऑफ पाथ निकल जाएगा। तो अब हम लोग लिखते हैं, अब यहाँ पे स्पेस नहीं है, हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे और हम लोग को बस क्या करना है अब, तो थस एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू हैंस एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, नहीं एरिया ऑफ पाथ विथ रेक्टेंगुलर फील्ड माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। रेक्टेंगुलर शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, रेक्टेंगुलर के लिए RECT डॉट, है ना। अब एरिया ऑफ पाथ विथ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना आया था, 20,400 और ये कितना था 15,000। अब हम लोग इसको इससे माइनस कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो चेक तो करते हैं कैलकुलेटर में, 20,400 है ना, तो इसमें से माइनस कर लें कितना 15,000, तो 15000 इज इक्वल टू 5,400, मतलब कितना हो गया 5,400 स्क्वायर मीटर। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। तो समझे आप, हमने क्या किया, बेसिकली हम लोग यहाँ पे पिछली बार जब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे तो उसमें एक ही रेक्टेंगल का हम लोग को एरिया निकालना होता था, है ना। इस बार हमने दो एरिया निकाला रेक्टेंगल का, और मतलब एक अंदर था एक बाहर था, तो बाहर वाले में से अंदर वाले को माइनस कर लिए तो हमारा पाथ का एरिया निकल गया। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान है, थोड़ा डिफिकल्ट है, एक दो बार बनाइएगा तो आपको क्लियर होगा, है ना। अब हम लोग बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जो क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ इनसाइड स्क्वायर फील्ड ऑफ 10 मीटर। मतलब एक यहां भी हमको पाथ का ही एरिया निकालना है, जो क्या है इनसाइड स्क्वायर फील्ड, मतलब ये स्क्वायर फील्ड है उसके अंदर है। कैसे है तो समझिए, मान लीजिए ये एक स्क्वायर फील्ड है, ये आपका स्क्वायर फील्ड है। अब इसके अंदर अंदर एक रास्ता निकला हुआ है इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसे बना देते हैं, ये अंदर अंदर रास्ता बना हुआ है। इस बार ये अंदर अंदर बना है, तो यहां भी देखिए ध्यान दीजिएगा, तो एक स्क्वायर बाहर बना है, एक अंदर बना है ना। तो हमको यहाँ भी बाहर का स्क्वायर का एरिया में से छोटे अंदर का स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे तो इस जो पाथ है उसका एरिया निकल जाएगा। तो ये कंप्लीटली जैसे आपको पहले मैंने क्वेश्चन बताया है वैसे ही बनेगा। बस यहाँ पे एक चीज़ है जो आपको ध्यान देना है, यहाँ पे हम लोग का जो ब्रेड्थ ऑफ द पाथ है 2 मीटर है ना। तो यहाँ हमारा बाहर जो बन रहा है ये स्क्वायर, इसका साइड कितना है 10 मीटर है, ठीक है 10 मीटर है। और इसके अंदर ये 2 मीटर का चौड़ा पाथ, इधर से भी है, इधर से भी 2 मीटर, इधर से भी 2 मीटर और इधर से भी 2 मीटर। तो अगर आप ध्यान दें तो ये जो छोटा वाला स्क्वायर बन रहा है इसका साइड कितना हो जाएगा, तो इधर से 2 माइनस करेंगे और इधर से भी 2 माइनस करेंगे। तो 2 इधर से माइनस किए, 2 इधर से माइनस किए, यानी 4 मीटर माइनस कर दिए। तो ये जो अंदर वाला है उसका हो जाएगा साइड 6 मीटर, यानी कि हमको बाहर का हो गया 10 मीटर, तो 10 × 10 100 और नीचे 6 × 6 36। तो 100 में से 36 माइनस करेंगे 64 स्क्वायर मीटर हो जाएगा इस पाथ का आंसर, ठीक है। यानी जैसे पहले बना एकदम वैसे ही बनेगा। उसमें हम लोग क्या किए थे, प्लस किए थे 2 टाइम्स, इसमें 2 टाइम्स माइनस करेंगे बस। ओके, तो ये आप लोग बनाइए क्योंकि एग्जैक्टली सेम है जैसा हम लोग बनाए हैं। थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा बट ट्राई करेंगे तभी बनेगा, ठीक है ना। तो अब इसके बाद का क्वेश्चन हम बताते हैं। ए रेक्टेंगुलर प्लॉट हैज ए लेंथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पहले समझते हैं। रेक्टेंगुलर प्लॉट है
जिसका लेंथ है 80 मीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ 45 मीटर। पहले इसको बनाते हैं रेक्टेंगुलर प्लॉट। इस तरह का है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट। इफ 4 मीटर वाइड पाथ एक्सटेंड्स along the inside edges of the plot, find the area of the path. If 4 meter wide path extends along the inside edges of the plot, find the area of the plot. inside edge है मतलब ये अंदर का जो हिस्सा है यहाँ से 4 मीटर चौड़ा, जैसे ये हो गया एक 4 मीटर चौड़ा पाथ, फिर इधर से भी 4 मीटर चौड़ा पाथ है, फिर इधर से भी है और फिर इधर से भी है। तो यानी ये भी आपका वैसा ही फिगर बन गया जैसे इसके पहले बना था। अब हमको क्या निकालना, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। फोर मीटर वाइड पाथ एक्सटेंड्स अलॉन्ग द इनसाइड एजेस ऑफ द प्लॉट। ठीक है, तो सेम यही है, यहाँ इसका जो विड्थ है वो 4 मीटर है और इसका भी वेट 4 मीटर है। तो इधर 4 और इधर 4, यानी अगर इसकी लेंथ 80 मीटर है तो इस वाले अंदर वाले की लेंथ क्या हो जाएगी, 4 माइनस इधर से 4 माइनस इधर से, यानी 8 माइनस हो जाएगा तो 72 मीटर हो जाएगा। और ये जो ब्रेड्थ है इसका यहाँ से यहाँ तक ये है 45 मीटर। तो इसके अंदर वाले का क्या हो जाएगा, तो यहाँ 4 माइनस होगा और यहाँ से भी 4 माइनस होगा, 8 माइनस कर देंगे तो 37 मीटर हो जाएगा। तब एरिया ऑफ द पाथ क्या हो जाएगा, तो बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया। तो ये भी आपका वैसा ही बन गया। यहाँ पे बस माइनस करना था, मैंने लिख दिया 72 मीटर 37 मीटर। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, 80 45 72 37, 80 मल्टीप्लाइड बाई 45 माइनस 72 मल्टीप्लाइड बाई 80 मल्टीप्लाइड बाई 45। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें से माइनस करना है 72 मल्टीप्लाइड बाई 37। ओके, सो तो यहाँ पे देयर इज सम एरर, देयर इज सम एरर। ऐसे जो हम लोग आंसर निकाल रहे हैं दिस इज नॉट करेक्ट, हम लोग को अलग अलग करना पड़ेगा। 80 मल्टीप्लाइड बाई 45 दैट इज व्हाट 3600। अब इसको आप याद रखिए और फिर 72 मल्टीप्लाइड बाई 37, ये हो गया 2664। अब इसमें से हम लोग 3600 माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 936। 936 आपका इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे। जस्ट गिव मी सेकेंड टू चेक दिस। या दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जैसे मैंने बताया वैसे ही सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी एग्जैक्टली वैसा ही है। सो आई एम लीविंग इट फॉर यू, सॉल्व योर सेल्फ। अब आप यहाँ पे कहेंगे, आई थिंक आप कह सकते हैं कि सर आपने तो ये माइनस में आंसर आ रहा है, ये माइनस में कैसे आ गया, है ना, माइनस में कैसे आ गया, आपने इसमें से इसको क्यों माइनस किया। तो देखिए, हमने छोटे में से बड़े वाले को माइनस किया इसीलिए नेगेटिव में आंसर है, लेकिन आप लोग को एक्चुअली में क्या करना है, इसको आप लोग को ऐसे नहीं करना है। आप लोग क्या करेंगे कि इसमें से 3600 में से इसको माइनस करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। बस प्रोसेस वही सेम है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए तो हम लोग आ जाते हैं अपने स्क्रीन पे। नो, ठीक है, तो ट्राई करिए, बहुत इजी है, आप बना लेंगे। ये क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, मे बी इट इज लिटिल डिफरेंट। पढ़ते हैं इसको। ए लॉन इज 80 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड। थ्रू द सेंटर ऑफ द लॉन 2 पार्ट्स ईच 2 मीटर वाइड। अब देखिए, लॉन यहाँ पे लेंथ है 80 मीटर और विड्थ है 30 मीटर, यानी जो लॉन है वो रेक्टेंगल के शेप में है।
तो हम लोग एक रेक्टेंगल शेप बना ही देते हैं यहाँ पे ऐसे। ठीक है, अब कह रहा है कि ये कितना 80 मीटर लॉन्ग है और 30 मीटर वाइड, पता चल गया। अब कह रहा है कि ये थ्रू द सेंटर ऑफ द लॉन, मतलब बीच बीच से ये दो भाग में बटा हुआ है, ईच 2 मीटर वाइड, इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। मतलब यहां से एक रास्ता ऐसे गुजरा है बीचों बीच और एक रास्ता यहां से गुजरा है बीचों बीच, और इन दोनों ही रास्ते की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 2 मीटर है। ये भी 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर है। ये थोड़ा डिफरेंट है और डिफिकल्ट भी, इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा तो समझ में आएगा, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, क्या बोले हम कि एक लॉन है, या क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में क्या है कि ये एक लॉन है, इस लॉन में दो रास्ता निकला है, एक दोनों बीचों बीच निकले हैं और वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। मतलब ये कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब ये आपका ब्रेड्थ के पैरेलल हो जाएगा और ये लेंथ के पैरेलल हो जाएगा। हमको इस पाथ का एरिया निकालना है। अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे, पहले तो हम लोग लॉन का एरिया निकालेंगे। सबसे पहले बिना सोचे समझे हमको तो लॉन का एरिया निकालना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें मतलब सोचने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग लिख लेते हैं गिवन लेंथ इज इक्वल टू 80 मीटर, breadth is equal to 30 meter. Thus, area of lawn 80 into 30. यानी 2400 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो ये आपका हो गया एरिया ऑफ लॉन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, ये बस एरिया का ही इस लॉन का एरिया निकालना है यहां तक। लेकिन हम लोग किसका एरिया निकालना है, रिमेनिंग पोर्शन का, मतलब ये जो यहाँ पे 4 को आपको दिख रहा है इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, थोड़ा सोचिए। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग को ये जो पाथ का एरिया पता होना चाहिए। पाथ का एरिया अगर हम लोग निकाल देंगे और पाथ का एरिया को माइनस कर देंगे, हटा देंगे, तो ये रिमेनिंग पोर्शन का एरिया निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पाथ का एरिया निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 को पाथ बना है, एक तो अलोंग ब्रेड्थ के पैरेलल बना है और एक लेंथ के पैरेलल बना है। तो यहाँ पे देखिए जो ब्रेड्थ के पैरेलल बना है पाथ, इसका लंबाई कितना होगा, तो इसके ब्रेड्थ के बराबर। इसका लंबाई कितना होगा, तो जितना इसका ब्रेड्थ है यानी 30 मीटर होगा, और इसका चौड़ाई क्या होगा, मतलब विड्थ क्या होगा, तो 2 मीटर, जितना इसका चौड़ाई है। तो इसको अब हम लोग लिखते हैं नाउ फॉर पाथ अलोंग ब्रेड्थ, जो ब्रेड्थ के अलोंग में पाथ है उसका लेंथ क्या हो जाएगा 30 मीटर और ब्रेड्थ क्या हो जाएगा 2 मीटर, मतलब लेंथ 30 मीटर, ब्रेड्थ 2 मीटर। देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 इंटू 2, मतलब इज इक्वल टू 60 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब स्पेस तो नहीं है तो हम लोग को नेक्स्ट पेज में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग यहां तक बना लिए हैं और इसको ऊपर का हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है ना, हमने जो ये अलोंग ब्रेड्थ है उसका एरिया निकाल लिए हम लोग 60 स्क्वायर मीटर। अब हम लोग निकालेंगे फॉर पाथ अलोंग लेंथ। अब जो लेंथ के पैरेलल है उसका लेंथ क्या होगा, तो इसका लेंथ उतना ही होगा ना जितना कि इसका लेंथ है, और इसका लेंथ कितना 80 मीटर, यानी इसका लेंथ हो गया 80 मीटर। और ब्रेड्थ कितना होगा, तो जो इस पाथ का ब्रेड्थ है यानी 2 मीटर,
देयरफॉर एरिया क्या हो जाएगा 80 इंटू 2, 80 इंटू 2 मतलब 160 स्क्वायर मीटर। ये हो गया आपका एरिया इस वाले पाथ का। अब ध्यान दीजिएगा, आपने इस पाथ का एरिया निकाल लिया और इस पाथ का भी एरिया निकाल लिया, लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा ये जो कॉमन एरिया है, ये जो एरिया है ये तो दोनों ही पाथ का हिस्सा है ना। और जब आपने दोनों पाथ का एरिया निकाला तो इसमें दोनों में ये कैलकुलेट हो गया, मतलब ये 2 टाइम्स कैलकुलेट हो गया ये वाला एरिया। तो हमको ये वाला एरिया जो है वो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 2 टाइम्स कैलकुलेट हो गया। तो अगर हम सिंपली इन दोनों के एरिया को प्लस कर दें तो ये वाला जो पाथ है बीच वाला वो 2 टाइम्स कैलकुलेट हो गया, तो 1 टाइम्स हम माइनस करेंगे ना। तो अब ध्यान दीजिए, ये छोटा वाला पाथ का एरिया क्या होगा, तो ये एक स्क्वायर बन रहा है जिसका साइड 2 मीटर है ना। तो हम लोग अब यहाँ पे लिख देते हैं हेंस एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ यानी टोटल पाथ, ऐसे लिख दीजिए टोटल पाथ, एरिया ऑफ टोटल पाथ इज इक्वल टू ये 160 प्लस 60 माइनस हमको क्या करना है, तो ये बीच में क्या है 2 इंटू 2, उसका एरिया यही ना होगा 2 इंटू 2, तो इसके एरिया को माइनस कर देंगे। बीच में जो है 2 इंटू 2, इसका एरिया क्या होगा स्क्वायर जैसा बन रहा है क्योंकि ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो ये स्क्वायर बन गया बीच में, और स्क्वायर का एरिया क्या होगा, तो जितना उसका साइड है उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू 2 माइनस कर देंगे, यानी ये हो गया 160 प्लस 60 220 और माइनस 2 2 जा 4, तो 220 में से 4 माइनस करिएगा तो कितना हो जाएगा 116 स्क्वायर मीटर। अब ये किसका एरिया निकल गया 116 स्क्वायर मीटर, तो टोटल पाथ का एरिया निकल गया, लेकिन हम लोग किसका एरिया निकालना है, हम लोग को एरिया किसका निकालना है, तो इस रिमेनिंग पोर्शन का। रिमेनिंग पोर्शन का एरिया निकालने के लिए हम क्या बोले हैं, तो एरिया ऑफ लॉन माइनस एरिया ऑफ टोटल पाथ। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं थस एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ लॉन माइनस एरिया ऑफ टोटल पाथ। और एरिया ऑफ लॉन आपका कितना निकला था चेक कर लेते हैं प्रीवियस पार्ट में। ये देखिए 2400 निकला था, है ना 2400, तो इसको आप यहाँ पे लिखिए 2400। अब माइनस करना है तो एरिया ऑफ टोटल पाथ, टोटल पाथ कितना है 116, इसको माइनस कर दीजिए। अब इसको माइनस कैसे करेंगे, तो आप रफ में करेंगे, मैं कैलकुलेटर में करूंगा, ठीक है। कितना था 2400 माइनस 116 यानी कि 2284 लिख दीजिए यहाँ पे 2284, और ये क्या होगा स्क्वायर मीटर, एंड दिस इज द आंसर, ठीक है 2284 करेक्ट। ओके, आई थिंक देयर इज अ लिटिल मिस्टेक, आपने ध्यान दिया होगा, बट यहाँ पे हम लोग 220 में से 4 जब माइनस करेंगे तो होगा 216, तो ये 216 हम लोग यहाँ माइनस करना पड़ेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो जब 216 आप माइनस करिएगा तो ये हो जाएगा 2184 स्क्वायर मीटर, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, करेक्ट आंसर। ओके, तो थोड़ा डिफिकल्ट है, आई होप आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हुआ होगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। आपको थोड़ा और मेहनत करना है ना। इस वीडियो को जो मैंने बनाया है इसमें 2-3 क्वेश्चन बनाया है मैंने, दोनों ही तीनों बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपके मतलब लेवल के अकॉर्डिंग, बट आप
2-3 बार थोड़ा प्रयास करेंगे, थोड़ा मेहनत करेंगे तो आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। आई नो डिफिकल्ट, बट इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल अंडरस्टैंड एंड यू विल एबल टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस योरसेल्फ, ठीक है। तो आप घबराइएगा नहीं, इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार समझने का प्रयास करिएगा और उसके बाद सॉल्व करिएगा, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, अब ये देखिए ये भी क्वेश्चन एग्जैक्टली वैसा ही है, इसको मैं समझा दे रहा हूँ, इसको ट्राई करिएगा आप लोग बनाने के लिए। पहला वाला क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा और फिर सॉल्व करिएगा इस वाले क्वेश्चन को भी, ठीक है। कह रहा है कि एक गार्डन है, इस बार ये जो गार्डन है वो, अच्छा ये भी रेक्टेंगल के शेप में है, मतलब एक 120 मीटर लेंथ है इसका और 96 मीटर ब्रेड्थ है। अब इसके बीच में 2 क्रॉस रोड्स का मतलब वही होता है जो अभी आपने देखा था, मतलब एक रोड को दूसरा रोड क्रॉस कर रहा है तो उसको क्रॉस रोड्स कहते हैं, ठीक है। तो 2 क्रॉस रोड्स है, 1 पैरेलल टू लेंथ, मतलब एक लेंथ के पैरेलल है जैसे इस तरह से, और एक ब्रेड्थ के पैरेलल है इस तरह से। तो आप देखिए यहाँ भी एक कॉमन, अब इसमें ये क्या है थोड़ा सेंटर में नहीं है, थोड़ा इधर भी हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी होगा वो सेम एरिया निकलेगा। तो आप देख रहे हैं सेम शेप बन रहा है ना, ड्राइंग जो है वो सेम बन रहा है, लेकिन इस बार हम लोग को रिमेनिंग पोर्शन का एरिया नहीं निकालना है, सिर्फ इसका निकालना है एरिया, किसका, तो क्रॉस रोड्स का। तो ये बहुत आसान है, इसमें आपको ये एक रोड का एरिया निकालिएगा, फिर दूसरे एरिया का मतलब दूसरे रोड का एरिया निकालिएगा, ये बीच वाला हिस्सा जो है माइनस कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ट्राई करिए, आई होप कि आप बना लेंगे, थोड़ा मेहनत करेंगे ज़रूर बन जाएगा। तो इसी के साथ हमारा जो ये एरिया एंड पेरीमीटर वाला जो हमारा टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो हम लोग बेसिकली क्या क्या सीखे इस टॉपिक में एक बार उस पर चर्चा कर लेते हैं। हमने पहले सीखा कि हम लोग कैसे एरिया स्क्वायर का रेक्टेंगल का निकालते हैं, 2 तरह से मैंने बताया, एक तो फॉर्मूला यूज़ करके, दूसरा उसको स्मॉल यूनिट स्क्वायर एरिया में कन्वर्ट करके, फिर उसको काउंट कर लेना था, जितना होता था उतना ही उसका एरिया होता था, और नहीं तो सीधे सीधे फार्मूला लगाकर एरिया निकालना हम लोग सीखे थे फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स किया था, थर्ड पार्ट में फिर हम लोग पेरीमीटर निकालना सीखे और उससे रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम किया था, और ये फोर्थ पार्ट में हमने वरांदा या जो पाथवेज होते हैं उनका एरिया निकालना सीखे हैं, ठीक है। तो आई होप जितना मैंने बताया आपको समझ में आया होगा। कुछ बातें आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगी होंगी, लेकिन आई एम श्योर अगर आप उनको अच्छे से 1-2 बार और देखेंगे तो आपका वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और बस इतना काफ़ी है आज के लिए, तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।